जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो है उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित हिंदी के बारे में, जो हर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं और उसका विस्तार भी देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है डी, देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं क्या है पूरा। तो देखिए, दिया है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। हिंदी भाषा बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। अब पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के देखिए, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसका विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार है, कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में और कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राज्य भाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तो बांग्ला है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। देखते हैं क्या विस्तार है इसका। देखिए, इसमें कोई आंसर नहीं है। देखिए, दिया है भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार भारत में बोली जाने वाली भाषा क्रमशः है हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु। ठीक है, अतः इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। इसका पूर्ण विस्तार देख लेते हैं। देखिए, क्या दिया है कि राजभाषा शब्द शाब्दिक अर्थ, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ, राजकाज की भाषा को भाषा राजकीय कार्यों के रूप में प्रयुक्त होती है। जो भाषा राजकीय कार्यों के रूप में प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ठीक है, राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खाली स्थान भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो सबसे पहला प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है। हिंदी का उत्तराधिकारिणी संस्कृत हो जाएगा। देखिए क्या है, हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है। फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी जिसे भी कहते हैं, के रूप ले लेती है। ठीक है, देखिए ये जो क्रम है इससे हर बार लगभग क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्रम? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी या हिंदी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो संसार के प्रमुख भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। ठीक है, देखिए हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। प्राकृतिक रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। ध्यातव्य है कि पहला स्थान चीनी भाषा का है। सबसे ज़्यादा चीनी भाषा बोली जाती है, चीनी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बांग्रू भाषा ज़्यादातर
कौन से राज्य में बोली जाती है? बांग्रू भाषा किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो हरियाणा में। सबसे ज़्यादा हरियाणा में बांग्रू भाषा बोली जाती है। इसके बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांग्रू एक बोली है जो प्रमुखतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिम हिंदी की आकार बहुल वर्ग में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों व स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में कहा भी गया है, क्या कहा गया है? एक देखिए कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, 5 कोस पे बाणी बदल जाती है। ठीक है, लिपिबद्ध का अभाव एवं व्याकरणीय अशुद्धियों के होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो वो कौन सा व्यक्ति था अंग्रेज जो स्थापित किया? तो वो था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, देखिए दिया है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो भाषा का मौखिक रूप परिचर्चा है। क्या है? परिचर्चा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कुछ दिया है, परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र तथा परियोजना निम्नलिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधी विस्तृत व्याख्या। किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। तो ये था आज हम लोगों का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन।